आजकल तो ये ओवैसी भी यहां आने लगा है। मेरे हैदराबादी भाई उधर ही रहना, इधर को मत आना, इधर को तुम्हारा कोई कामा नहीं है। देवेंद्र फडणवीस बोले, सुनो ओवैसी, ए देवेंद्र फडणवीस, याद रखो तुम मेरी जबान का मुकाबला नहीं कर सकते ना। अगर तुम मोदी अमित शाह भी बैठ गए तो मेरी जबान का मुकाबला नहीं कर सकते। सुन ले ओवैसी, कुत्ता भी ना पेशाब करेगा औरंगजेब की पहचान पर। अब तो तिरंगा लहराएंगे पूरे पाकिस्तान पर। अरे देवेंद्र फडणवीस, तुम जिस चीज को लाना चाहते ना औरंगाबाद में, वो चीज कभी नहीं आएगी इंशाअल्लाह ताला। मैं लिख के रख रहा हूं। गीदड़ को लगता है हमने लोकसभा में वोट जिहाद करके मोदी जी को परास्त कर दिया, लेकिन उनको ये पता नहीं है मोदी जी की ताकत क्या है। अब तुमको खुजली होगी अब जब मैं बोलूंगा यहां से। अब देवेंद्र फडणवीस आणि असदुद्दीन ओवैसी या दोघांमध्ये चांगलंच वातावरण पेटले। महाराष्ट्रामध्ये विधानसभेचे इलेक्शन आहेत, परंतु असदुद्दीन ओवैसी हे हैदराबादचे आहेत। हैदराबादचे असदुद्दीन ओवैसी आता महाराष्ट्रामध्ये येऊन प्रचार करायला लागले। त्याच प्रचारादरम्यान एका सभेमध्ये असदुद्दीन ओवैसींनी म्हटलं होतं, हे भाजप मुसलमान आणि हिंदू मध्ये भांडण लावून देत आहे, हिंदू आणि मुस्लिम करून देशाचा वाटोळा करत आहे। हा देवेंद्र फडणवीस देशाला कलंक आहे। ओवैसी पुढे म्हटले, माझं नाव ऐकल्यानंतर देवेंद्र फडणवीसला घाम फुटल। पण देवेंद्र फडणवीस यांनी उत्तर देत ओवैसीला म्हटलं, तुम्हारा यहाँ कोई कामा नहीं, ये महाराष्ट्र में मत आना, तुम हैदराबाद में ही रहना। मेरे ओवैसी भाई, तुम्हारा कामा कुछ नाही आहे। काय घडलं होतं चला सविस्तर पाहू। अगोदर ओवैसी काय म्हटले आणि त्याच्यावरती देवेंद्र फडणवीस काय उत्तर दिलं चला पाहूया। आजकल तो ये ओवैसी भी यहां आने लगा है। मेरे हैदराबादी भाई उधर ही रहना, इधर को मत आना, इधर को तुम्हारा कोई कामा नहीं है। अरे भाई, मैं समझ नहीं पा रहा हूं ये क्या यहां पर हो रहा है। यहां पर आकर हमको धमकियां दी जा रही है, यहां पर आकर औरंगजेब का महिमा मंडन हो रहा है। मैं बता देना चाहता हूं, भारत का जो सच्चा मुसलमान है वो भी औरंगजेब को अपना हीरो नहीं मानता। अरे औरंगजेब तो आक्रमणकारी था, उसने हम पर आक्रमण किया था। इसलिए सुन ले ओवैसी, कुत्ता भी ना पेशाब करेगा औरंगजेब की पहचान पर। अब तो तिरंगा लहराएंगे पूरे पाकिस्तान पर। दोस्तों, गीदड़ के मुंह में खून लग गया है, गीदड़ के मुंह में खून। गीदड़ को लगता है हमने लोकसभा में वोट जिहाद करके मोदी जी को परास्त कर दिया, लेकिन उनको ये पता नहीं है मोदी जी की ताकत क्या है। उनको ये पता नहीं है मोदी जी की ताकत क्या है। अरे महाराष्ट्र में हम सोए हुए थे, शायद नहीं जाग पाए, नहीं समझ पाए, इसलिए हम लोगों ने गलती की और इनके वोट जिहाद को नहीं समझ पाए। लेकिन अब सोए नहीं है, अब हम जाग गए हैं, अब जाग गए हैं और जागकर अब हम लोग इस चुनाव में वोटों का ऐसा धर्म युद्ध लड़ेंगे कि ये गीदड़ों के ध्यान में आएगा कि अब उनकी चलने वाली नहीं है, गीदड़ों को उनकी जगह दिखाकर रहेंगे। इसलिए मैं आपसे इतना ही निवेदन करना चाहता हूं, इस बार का वोट आपके लिए नहीं है, इस बार का वोट आपकी आने वाली पीढ़ियों के लिए है। आपकी आने वाली पीढ़ियों के लिए है। अगर आप
ठीक तरीके से समझेंगे नहीं, अगर सोते रहेंगे तो ध्यान में रखिए आने वाले दिनों में यहां रहना भी मुश्किल हो जाएगा। ये परिस्थिति का सामना आपको करना पड़ेगा। इसलिए एक ही नारा है, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, एक रहेंगे, एक रहेंगे, एक रहेंगे, एक रहेंगे और सेफ रहेंगे। देवेंद्र फडणवीस बोले, सुनो ओवैसी, ए देवेंद्र फडणवीस, याद रखो तुम मेरी जबान का मुकाबला नहीं कर सकते ना। अगर तुम मोदी अमित शाह भी बैठ गए तो मेरी जबान का मुकाबला नहीं कर सकते। इन्हों क्या बोले, इन्हों क्या बोले, ए ओवैसी, वो क्या बोले, ये वोट जिहाद, धर्म युद्ध। हम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से पूछना चाहते हैं, क्या ये जबान इलेक्शन के कानून के ताबे है या उसके खिलाफ है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जवाब दो। ये महाराष्ट्र के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर से हम पूछना चाह रहे हैं, मेरा नाम लेकर जिहाद का नाम लिया जा रहा है, धर्म युद्ध का नाम लिया जा रहा है, क्या ये इलेक्शन कानून के खिलाफ नहीं है? क्या ये मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के खिलाफ नहीं है? ये लोकशाही है, जमहूरियत है, यहां पर धर्म युद्ध और जिहाद कहां से आ गया फडणवीस? खैर, तुमने बोला, अब तुमको खुजली होगी अब जब मैं बोलूंगा यहां से। अब सुनो देवेंद्र फडणवीस, तुमने कई एमएलएस को खरीद लिया, चोरी कर ली, तो तुमको क्या बोला जाए, डाकू बोला जाए या चोर बोला जाए? तुमने महाराष्ट्र से एक ड्रग पार्क का प्रोजेक्ट आ रहा था 3000 करोड़ का, टाटा एयरबस का प्रोजेक्ट 22,000 करोड़ का महाराष्ट्र को आ रहा था, वेदांता फॉक्सकॉन का 1,55,000 करोड़ का प्रोजेक्ट आ रहा था, मेडिकल की इक्विपमेंट बनाने का प्रोजेक्ट आ रहा था 4,024 करोड़ का। अरे देवेंद्र फडणवीस, तेरे को इतनी हिम्मत नहीं हुई तो रोक दिया उसको, गुजरात कहीं को जाने दिया रे? हाँ, 1,80,000 करोड़ का प्रोजेक्ट महाराष्ट्र को नहीं आया, गुजरात को चले गया। क्यों? तुम तुम्हारे पप्पा जी से डर गए थे मोदी के?